और आइए अब बात करते हैं रामपुर की, जहां पिछले 3 साल में 5वीं बार चुनाव होने वाला है। यह उपचुनाव है और यहां भी 5 तारीख को ही वोट पड़ेंगे। चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन यह पूरे देश में ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि यहां सर्दी के इस मौसम में सियासत में बहुत गर्मी है। एक तरफ आजम खान है, जो रामपुर से 10 बार के विधायक हैं। उन्हीं की विधायकी जाने की वजह से ही उपचुनाव हो रहा है और इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ भाजपा है, जो इस सीट बहुत शिद्दत से जीतना चाहती है, क्योंकि रामपुर जीतने का मतलब उन मुस्लिम सीटों को जीतना है जहां बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। रामपुर में 50% मुसलमान हैं। कैसी चल रही है रामपुर में इमोशनल अत्याचार और विक्टिम कार्ड की लड़ाई, हमारी इस अगली रिपोर्ट में देखिए। मैं चोर हूं, मैं बकरी का डाकू, भैंस का डाकू, मुर्गे का डाकू, फर्नीचर का डाकू हूं, किताबों का डाकू हूं। ए अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। जिंदाबाद। ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार देता है। रामपुर विधानसभा का उपचुनाव छोटा सा है, पर ऐसे ही तीखे, चुटीले, आक्रामक और इमोशनल भाषणों की वजह से पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। आजम खान के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि हेट स्पीच के केस में सजा होने की वजह से ही आजम अयोग्य हुए। इसीलिए यहां उपचुनाव है। अब उन्हें अपनी साख बचानी है। साथ ही वो 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इसीलिए आजम खान कड़ी मेहनत के साथ साथ इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। वोट हासिल करने के लिए आजम खान इमोशनल हो गए हैं। खुद को डाकू बता रहे हैं, अपने लिए मौत मांग रहे हैं। रैलियों में कह रहे हैं कि मुझे गोली मार दो। कह रहे हैं कि मैं वोट की भीख मांग रहा हूं। अपनी 27 महीने की जेल की तकलीफें गिना रहे हैं। बहुत टूटा हुआ दिल है, सिवाय मायूसियों और दर्द के कुछ नहीं है जिंदगी में। वो मेरा बच्चा दिल्ली में है, वकीलों से मशवरा कर रहा है कि जेल के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हैं। कैसे हो गया? मां नहीं तय कर सकी कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ। हम कानून से भी ये साबित नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा कब। कैसा बदनसीब था, कैसी बदनसीब हुआ उसका। यहां कितने लोग खड़े हैं, कितने बाप और कितनी माए जो इस जुल्म को करते हैं जो हमने किया, और सजा कितनी संगीन। 27 महीने 8/12 की कोर्ट, 27 महीने। एक लम्हा एक बरस के बराबर था। किसके लिए? हर रैली में आजम खान ऐसे ही इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन उनके सामने मुश्किल यह हो गई है कि रामपुर के साथ साथ मैनपुरी में भी लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस मैनपुरी में है और आजम यहां अकेले पड़ गए हैं। कल अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए रामपुर आए तो आजम खान ज्यादा ही जोश में आ गए और उनका यह बयान कल से ट्रेंड हो रहा है। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, देश के जवान, एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद,
तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। ये बात जाहिर है कि आजम खान पुलिस वालों की जय जयकार तंज में कर रहे थे, लेकिन इस बयान का बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है। इसी मंच पर अपने भाषण के दौरान आजम खान ने खुद पर हुए जुल्मों के बहाने पुलिस वालों को खूब बुरा भला कहा। इतना अच्छा लग रहा है, ये वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी और नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या कहना, वाह बहादुरों, वाह वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह मुबारक मुबारक तुम्हें, निराश्तों को डराने वालों, बेकसों को डराने वालों, बुर्का पोशों पर बेत उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें ये जवां मर्दगी, बहादुरी मुबारक तुम्हें। मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। जिंदाबाद, अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लकदक हो गए। इसी उपचुनाव के प्रचार के दौरान आजम खान ने एक ऐसा बयान भी दिया कि उन पर एक और केस दर्ज हो गया। सबसे पहले आप आजम खान का वो बयान सुनिए। दोस्तों, जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों, तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। कुछ महिलाओं ने आजम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। इनका भाषण बहुत बुरा लगा। किसका? मोहम्मद आजम खान का। क्या भाषण दिया था? इन्होंने भाषण दिया कि हमसे अगर बच्चे हुए तो हमसे पूछ के कर दे। ये बताइए फिर क्या हुआ? तो ये बात इनको करना अच्छी लाजिम देती है। इन्होंने हमेशा औरतों के बारे में बुरा कहा है, कभी अच्छा नहीं कहा है। जिन्होंने जितवाया सबने, ये एक दिन ऐसा था कि इनके पास इतने हालात नहीं थे, ये कहीं खड़े होते, पब्लिक ने इनको जितवाया, मगर इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आज ये औरतों को फिर बुरा कह रहे हैं, तो ये बताइए कैसे बर्दाश्त हो जाएगी? तो सारे जहान की औरतें हो गई, जितनी भी इंडिया की, कैसे कोई सुन लेगा? आजम खान साहब आदत से मजबूर हैं और उनके अपने मन में जो सोचते हैं वो बोलते हैं। ये महिलाओं का किस तरह ये सम्मान करते हैं, ये इसी में आपको साबित होता है। महिलाएं, बहुत सम्मान की बात है, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। आजम खान साहब के उस संस्कार नहीं है, क्योंकि आजम खान हमेशा महिलाओं को देखने के बाद महिलाओं के उनके बारे में टिप्पणी करना उनको आदत है। पिछली बार हमें भी पाजेब कहा, ठुमकी लगाने वाले कहा, और इस तरह के जो लफ्ज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए रामपुर बदनाम होती है आजम खान की वजह से। मुझे बहुत दुख होता है कि जब बच्चा भी पैदा होना तो आजम का परमिशन लेना है। ये कहाँ की बात है? ये मतलब कहाँ जा रहे हैं देश? हमारे लिए इस रामपुर में, हम रामपुर के रौनक देखना चाहते हैं, रामपुर के तरक्की देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के कोई कसूर नहीं है। सिर्फ एक नेता के वजह से, एक परिवार के वजह से आज हम बार बार चुनाव के लिए हम सामना करना पड़ रहा है। ये नौबत है रामपुर वालों की। आजम खान पर यह कोई पहला केस नहीं हुआ है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक आजम और विधायक बेटे पर कुल 165 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2017 तक इस परिवार के तीनों सदस्यों में से सिर्फ आजम खान पर एक मुकदमा दर्ज था। हलफनामे के मुताबिक आजम पर कुल 87 मामले, अब्दुल्ला आजम पर 43 और तंजीम फातिमा पर 35 मामले दर्ज हैं। तीनों पर कुल मिलाकर 165 केस हैं। आजम खान पर इनमें भेड़ बकरी की चोरी, संपत्ति कब्जे जैसे कई केस चल रहे हैं। इसीलिए तो हर रैली में आजम खान अपने इन केसेस के बहाने इमोशनल अपील करके वोट मांगते हैं, अपने परिवार का दुखड़ा रो रहे हैं।
मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर। प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? ना, इसके लिए। रामपुर की हर रैली में आजम खान ऐसे ही इमोशनल अपील कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि पिछले 3 साल में रामपुर में यह 5वां चुनाव क्यों हो रहा है? इसका जवाब भी खुद आजम खान ही है। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो आजम खान विधायक थे, सांसद बने। विधानसभा से इस्तीफा दिया तो फिर उपचुनाव हुआ जिसमें उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम जीती। 2022 में आजम खान ने सांसद रहते हुए फिर से चुनाव लड़ा, विधायक बने। फिर से लोकसभा का उपचुनाव हुआ, बीजेपी जीती, आजम के प्रत्याशी आसिम रजा हार गए। आजम खान की विधायकी गई तो फिर उपचुनाव हो रहा है और टिकट फिर से आसिम रजा को मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।